भांग धतूरा बेल की पत्तियाँ, भांग धतूरा शिव जी के मन को लुभाए। ओ भोले बाबा शिव जी के मन को लुभाए। शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना, शिव कैलाशों के वसी गौरी धारों के राजा। शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। बेल की पत्तियाँ भांग धतूरा, बेल की पत्तियाँ भांग धतूरा शिव जी के मन को लुभाए। ओ भोले बाबा शिव जी के मन को लुभाए। शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। और ऐसी पुकार सुन के हमारे शिव, हमारे भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं। जो क्षण भर को भी ना व्यर्थ करते हुए उस विष को अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं और अपने कंठ में उसको निवास करते हैं, उसको निवास स्थान दे देते हैं। और तब से भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। अच्छा चलिए, ये तो हमारी श्री पौराणिक कथा हो गई। आप जानते भगवान कुछ भी कर रहे हैं, एक भी कहानी कुछ भी हो रहा है तो आपको बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है, इसलिए वो ये सब कुछ करते हैं। अच्छा ये सोचो, आप इतनी बड़ी समुद्र मंथन की कथा क्यों करेंगे? क्या सोचा है, क्या इसके पीछे वो चाह रहे हैं आपके पास से? वो कह रहे हैं समुद्र मंथन एक तरह से, जिस तरह से भाव सागर रूपी बंधन में हम और आप, हम सब बंधे हुए हैं, इससे छूटने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही रास्ता है, वो है मंथन। जब आप अपने मन का मंथन करोगे, आपका मन एक समुद्र, एक सागर के भांति है। जिस दिन उसके अंदर आप मंथन शुरू करोगे, खूब विष निकलेगा। विष से मतलब क्या है? बहुत रिश्ते टूटेंगे। याद रखना, भगवान से मिलना कोई सरल बात नहीं है। उससे मिलोगे तो बहुत लोगों से दूर हो गए, पर जैसे जैसे दूर हो गए वैसे वैसे उसके पास जाते जाओगे। बहुत बहुत मतलब बहुत विष निकलेगा। आप सत्य बोलने लगोगे, और सत्य मतलब एक तरह से आप समझ लीजिए, सच्ची वाणी, सच्ची बात कांटे की भांति होती है। एक पैने कांटे की भांति हर पल हर क्षण चुभती है, और जब तक रहेगी तब तक चुभेगी। इसलिए सत्य को ग्रहण करना आसान चीज नहीं, सत्य बड़ी कठिन चीज है ग्रहण करना। सत्य को ग्रहण करना बड़ी कठिन चीज है। तो वो यही कह रहे हैं, ऐसे हो जाओ तुम्हारे अंदर ये चीज चाहिए, ये प्रभाव चाहिए। और जब तुम्हारे अंदर का विष ये बाहर निकलेगा, तुम खाली हो जाओगे अंदर से, और फिर जो निकलेगा वो है अमृत। अमृत यानी कि उसकी चेतना। जब आप उसको समझ जाओगे क्या चालू है इस दुनिया में, सब उसको पाना चाहते हैं, क्या करना है उसे पाके, वो अमृत है, अमृत को पीना चाहते हैं हम। जब तक उस अमृत का पान नहीं करेंगे हमें पता कैसे? उसके नाम का नशा है, उसके नाम का नशा है। कभी जप के तो देखो, ओम नमः शिवाय की धुन जप के तो देखो,
उसका नशा चढ़ जाता, बहुत गहरी तरह से चढ़ जाता है। अरे वो बहुत सरल परमात्मा है। अरे रावण ने क्या मांग लिया कि मुझे विजय। देखिए, एक तो अमरता भगवान देते नहीं है कि तुम्हें अमर तो हम करेंगे नहीं, अमरता का वरदान देते नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम है किसी को भी अमरता का वरदान दिया तो उसका सत्कर्म नहीं, उसका दुष्कर्म जरूर करता। तो रावण मांगने का है कि अमरता का वरदान दीजिए, तपस्या है, फल चाहिए। भगवान कहते हैं फल तो मिलेगा पर वरदान में अमरता कभी नहीं मिलेगी। अब चतुर ठहरा रावण कहता है कि आपका ऐसा कोई स्वरूप दीजिए जब तक मेरे पास है मुझे कोई पराजित ना कर सके। तो भगवान शिव ने अपना ये जो इस जगह पे इतना जागृत शिवलिंग है ये उसे प्रदान किया। भगवान शिव देते वक्त कहते हैं कि ध्यान रखना, और ये बात अब आपको भी कह रहा हूँ, ध्यान रखना। भगवान शिव की बात बड़ी ध्यान से सुने। इसे जिस जगह रखोगे उस जगह स्थापित हो जाएगी। क्या? जिस जगह रखोगे उस जगह स्थापित हो जाएगी। आगे चल के इसका बहुत इतना से शब्द का बड़ा गहरा मतलब है, बताऊंगा आपको। जिस जगह रखोगे उस दिन उस जगह ही स्थापित हो जाऊंगा, उस जगह मेरा निवास हो जाएगा। और उसके आगे की कथा तो आप जानते हैं, फिर रावण को किस तरह से चकमा दिया गया। उसे सही राह पे लाने के लिए श्री गणेश जी ने क्या कार्य किया, उसे लघु शंका के लिए भेजा। 3 तक बोले कि मैं 3 तक गिनूंगा, उसके बाद नीचे जमीन में रख दूंगा, फिर मैं आपका वेट नहीं करने वाला, आपकी राह नहीं देखूंगा, मैं रख दूंगा। उसे लघु शंका में इतना समय लगवा दिया भगवान ने, और यहाँ पे भगवान श्री गणेश ने जमीन पे रख दी। अब आप ये बताइए, इससे भगवान शिव आपको क्या बताना चाहते हैं? चलिए, रावण को तो बता दिया मुझे जमीन पे मत रखना वरना मैं वहीं स्थापित हूं। अब आपको क्या बताना चाह रहे हैं? और जितने लोग यहाँ आए दर्शन के लिए उनके लिए आपको बता रहे हैं। एक चीज आपने नोटिस करी, माता सती का क्या अंग यहाँ पर गिरा है? यहाँ हृदय गिरा। क्या गिरा है? हृदय। भगवान कह रहे तुम्हारे हृदय में मैं जिस दिन बस छू लो, तुम मुझे उठा लो, मुझे उठा लोगे ना, और जिस दिन अपने हृदय पे रख लोगे ऐसा स्थापित हो जाऊंगा। तुम्हारे अंतःकरण में घुस जाऊंगा, तुम्हारे अंतःकरण को शुद्ध कर दूंगा। भगवान शिव ये कह रहे हैं। अरे इतना बड़ा भारत है, लाखों किलोमीटर में फैला है, सारी जगह छोड़ के इसी जगह पे क्यों उन्होंने अपना निवास बनाया? इतनी सारी जगह छोड़ के। अरे भगवान के हर एक कार्य में बहुत 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 बुद्धिमत्ता है। वो सीधा सीधा कह रहे हैं जिस प्रकार से मैंने इस जगह जो हृदय का स्थान है यहाँ पे निवास किया, उसी प्रकार से आप सभी के हृदय में निवास करने के लिए वो यहाँ बुलाते हैं। और जो यहाँ के निवासी हैं उनके तो अहोभाग्य, उनके तो चरण वंदन है, उनको तो नमन है, जिनके लिए उन्होंने इतनी बड़ी सीख दे दी कि हाँ तुम्हारे हृदय में निवास करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और हाँ ये बात सच है, वो निवास करते हैं। सच्चे दिल से याद करोगे वो आएंगे। उनकी चेतना पूरी जागृत है, वो इतने सत्य स्वरूप में बैठे हैं। हम क्यों कहते हैं आप कभी शिरडी आएंगे तो आपको बताता हूँ कि जो सामने तस्वीर देख रहे हैं श्री साईनाथ महाराज, इनके जब समाधि मंदिर में आप प्रवेश करते हैं तो जो मुख्य द्वार है उस पर लिखा है, एक बहुत प्यारी लाइन लिखी आपको बताता हूँ कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। और आई थिंक मेरे पास अभी लिखा है, मैं आपको दिखाऊंगा कभी। अनंत कोटि ब्रह्मांड, द पैरेलल यूनिवर्स, द थ्योरी ऑफ आइंस्टाइन। क्या है पैरेलल यूनिवर्स? आपने सुना है ना, ब्रह्मांड एक नहीं अनेक है। आज हम जिसमें ऐसे ही हजारों लाखों हैं, ऐसे अनंत कोटि, अनंत जिसका कोई हम उसे गिन नहीं सकते। कोटि मतलब करोड़, अनंत वो भी करोड़ों में। अनंत ब्रह्मांड के एक में नायक है, एक में चराचर में व्याप्त
अब बताइए कोई नायक वही हो सकता है ना जो चराचर में व्याप्त है। ये वही है, भगवान शिव वही तो हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज। कभी आप दर्शन करने जाओगे तो जो थाट बाट है, वाह, एक राजा की भांति वहां पे विराजमान है। राजा के धीराज है वो, योगीराज। अरे खंड योग जैसी बड़ी बड़ी योगों को उन्होंने सिद्ध किया है। योगीराज पर ब्रह्म, पर ब्रह्म, ब्रह्म के स्वरूप, ब्रह्म का ही रूप, ब्रह्म का पूर्ण रूप, पर ब्रह्म श्री सत्य चित आनंद, जिनके अंदर निवास करता है सत्य चित आनंद, जिसके अंदर ये तीनों चीज जागृत रूप में है। सच्चित आनंद सदगुरु, सदगुरु वो जो सद मार्ग दिखाए, सच्चा राह दिखाए, सच्चा सदगुरु, सदगुरु सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज। साईनाथ वो जो चराचर में व्याप्त है, जो कण कण में आप सभी को दर्शन दिलवाता है, वो है। अच्छा, एक आपको बात बताता हूँ, भगवान शिव की जैसे हम यहाँ कावड़ लाते हैं ना, ऐसी एक कथा बाबा की भी है। शायद आपको मालूम नहीं होगी, मैं सुना देता हूँ। एक बार की बात है, बाबा का एक बहुत प्यारा भक्त था मेघा।